हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 12 फ्रिक्शन। इस चैप्टर में हम फ्रिक्शन के बारे में समझ चुके हैं अच्छे से क्या होता है। और कल हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन पे डिपेंड करते हुए फ्रिक्शन 3 टाइप्स का हो सकता है। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है ये हमने कल अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि स्टेट ऑफ मोशन जो है किसी ऑब्जेक्ट की हम किस बेस पर डिस्क्राइब करते हैं। ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट की पोजीशन है या वो मूव कर रही है, किस स्पीड से मूव कर रही है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करती हैं। तो ऑब्जेक्ट की उसी स्टेट ऑफ मोशन पे डिपेंड करते हुए फ्रिक्शंस 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से फ्रिक्शन? वन इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड वन इज़ द रोलिंग फ्रिक्शन। देखो इनके नाम से ही हालांकि पता चल रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, कौन से टाइप का फ्रिक्शन है, लेकिन इनका मतलब थोड़ा सा डीपली है जो आपको थोड़ा सा डिफरेंस इनमें जो है वो समझने की ज़रूरत है और वही समझने की कोशिश करनी है, वो आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी बात करते हैं। देखो पहले नाम से देखो स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन के बारे में हम जानते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है? एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का अपोज करता है। क्लियर? तो फ्रिक्शन से तो हम वाकिफ हैं। बात करते हैं द वर्ड स्टैटिक की। स्टैटिक का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो रेस्ट पर हो। स्टैटिक का मतलब क्या है? द रेस्ट पोजीशन, हम लिखेंगे रेस्ट पोजीशन, या फिर आप बोल सकते हो पोजीशन ऑफ रेस्ट। उसको क्या बोलते हैं हम? स्टैटिक बोलते हैं। मींस जो चीज़ रुकी हुई है और उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम बोलेंगे फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? दूसरे का नाम देख लेते हैं एक बार, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वही फ्रिक्शन से हम वाकिफ हैं बट यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइड का मतलब क्या है? मतलब फिसलना, आप समझ सकते हो। हम स्लाइड कर रहे हैं, जैसे हम क्या करें, कोई मैट है उसको अपनी तरफ ऐसे उठा के स्लाइड करें, अपनी तरफ स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस मैट का सरफेस और जिस सरफेस के ऊपर, जिस प्लेन के ऊपर वो मैट है, उन दोनों सरफेसेस के ऊपर जो अपोजिशन का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि वो चीज़ वहाँ पर फिसल रही है, उसको स्लाइड हो रही है उस सरफेस के ऊपर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऊपर क्या है? स्लाइड ओवर हो रही है, स्लाइड हो रही है। तो वहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग का आप नाम से ही समझ गए होंगे, रोल करना मतलब क्या होता है? ऐसे घूमना हम समझ सकते हैं। जैसे व्हील जो होता है, व्हीकल्स का जो व्हील है वो क्या करता है? सरफेस के ऊपर, रोड के ऊपर क्या करता है? रोल करता है। ठीक है, तो वो रोलिंग जो हो रही है और वहाँ पर व्हील के जो सरफेस है, टायर का जो सरफेस है वो, और जो रोड का सरफेस है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोला जाएगा वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन। क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ जो है दूसरे सरफेस के ऊपर रोल ओवर हो रही है, रोल कर रही है, इसलिए उसको बोला जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर? ये हमने नाम समझ लिए हैं थोड़ा सा, और अब हम क्या करते हैं, इनको डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब है। देखो फर्स्ट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो नाम से आपको समझ में आया पोजीशन क्या है? रेस्ट पर है। अब देखो इसको समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। ये बोल रहा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो बहुत लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन है, कुछ समझ में नहीं आया होगा, हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास कोई ये बॉक्स है, क्लियर है, और ये बॉक्स जो है, बॉक्स है ये बॉक्स जो है सरफेस पर रखा हुआ है किसी। ठीक है, अब ये बॉक्स रेस्ट पर है, बॉक्स एट रेस्ट, रेस्ट के ऊपर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बॉक्स के ऊपर एक हाथ से फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये डिस्प्लेस हो, यहाँ से थोड़ा सा आगे चले, ठीक है, मूव करे थोड़ा सा। हम इसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा एक हाथ से ये हिल नहीं रहा, यानी कि जो यहाँ पर, अब मैंने क्या बोला था आपको, एक बात बताई थी कि कोई भी सरफेस जो है प्लेन नहीं होता, स्मूथ नहीं होता। एवरी सरफेस, ईच एंड एवरी सरफेस इज रफ। तो यहाँ पर ये दोनों सरफेस रफ है, यानी कि बॉक्स का सरफेस कुछ इस तरीके से है, रफ सा, और ऐसे ही जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर,
वो भी कुछ इस तरीके से रफ ही हैं। तो ये दोनों इंटरलॉक हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलॉक हैं। अब इसको मूव करवाने के लिए, यानी कि इस बॉक्स को मूव करवाने के लिए ये इंटरलॉकिंग जो यहाँ पर है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। यानी कि जो इंटरलॉकिंग की वजह से यहाँ पर रुकी हुई चीज़ पर रेस्ट पर है और इंटरलॉकिंग है दो सरफेसिस के बीच में। अगर इंटरलॉकिंग है इट मीन्स क्या है, वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो जब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मतलब अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो उतने ही फोर्स का इक्वल मुझे यहाँ से फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मेरा एक हाथ से मूव नहीं कर रहा था, लेकिन अगर मैं दोनों हाथों से इसको मूव करता हूँ तो ये थोड़ा सा हिल जाता है, अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है। यानी कि उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जो कहाँ लग रहा था, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेस के बीच में लग रहा था, उस जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर थी और उस रेस्ट के और ग्राउंड के सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो मुझे फोर्स की ज़रूरत है, और ओवरकम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये जस्ट मूव करे, थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट करे अपनी रेस्ट की पोजीशन से, तब वो फोर्स जो मुझे चाहिए उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, ताकि जैसे ही वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा बराबर हो मेरा अप्लाइड फोर्स और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल हो जाए, तो वो बॉडी जो रेस्ट पर है वो उसी इंस्टेंट पर मूव करना स्टार्ट करे। तो जो वो फोर्स रिक्वायर्ड है वहाँ पर, उस फोर्स को हम बोलेंगे कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्लियर? होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात। रिपीट करते हैं, देखो क्या बोल रहा है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन। अब एक ऐसा फोर्स, जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं वो फोर्स मुझे जरूरत है, रिक्वायर्ड है किसके लिए, टू ओवरकम द फ्रिक्शन, यानी कि उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, क्रॉस करने के लिए। यानी कि वो जो फ्रिक्शन इन दोनों सरफेसिस की इंटरलॉकिंग की वजह से यहाँ पर लग रहा है फ्रिक्शन, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, ओवरकम करना चाहता हूँ। और क्यों ओवरकम करना चाहता हूँ, क्योंकि एट द इंस्टेंट जैसे ही वो ओवरकम होगा तो वो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट की पोजीशन से मूव करना स्टार्ट कर दे, मैं उसको हिलाना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ। तो उस टाइम पर जो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलरेडी वहाँ पर है, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए मुझे जो फोर्स चाहिए वो फोर्स किसका मेजर है, वो किसके बारे में बता रहा है, हमें स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ा है ताकि ये मूव करे, ठीक है। मिनिमम फोर्स तो ये मैंने लगा दिया, नहीं मूव कर रहा, मैं हाथ से, एक हाथ से लगा रहा हूँ नहीं मूव कर रहा, मैं दो हाथ लगा रहा हूँ तब जाके कहीं मूव कर पा रहा है। यानी कि मुझे क्या है, मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको मूव करने के लिए। और जो अब मान लीजिए जितना फोर्स इसको चाहिए उतना लगाने से मूव हो जाएगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा मैं तो ये अच्छे से आराम से भाग पड़ेगा। लेकिन हमें सिर्फ इसको मूव करवाना है, तो वो मूव करवाने के लिए जो मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं हम, उस फोर्स को बोल रहे हैं कि वो लिमिटिंग फोर्स है, वो लिमिट है उस फोर्स की कि इतना तो लगाना ही पड़ेगा। तो वो लिमिटिंग फोर्स है कि आपको इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, वो मैक्सिमम फोर्स जो वो लिमिटिंग फोर्स कहलाएगा। और इसीलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। नोट करना कि स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोल सकते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्लियर? ये बात आपको समझ में आई होगी। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों बोल सकते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन को, क्योंकि जो यहाँ पर फोर्स हमें चाहिए ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शन को, वो फोर्स जो है मैक्सिमम फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है। और वो मैक्सिमम फोर्स वो एक लिमिट है कि इतना तो आपको लगाना ही पड़ेगा मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। इतने से वो मूव कर जाएगा, मैक्सिमम वो लिमिट होगी, तो वो लिमिटिंग फोर्स है। और उसी के बिहाफ पर स्टैटिक फ्रिक्शन को बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन की हम बात करते हैं। देखो अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, मूव थोड़ी सी यहाँ से हिल गई अपनी रेस्ट की पोजीशन से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये रेस्ट की पोजीशन से इंटरलॉकिंग तो इसकी खत्म हो गई। अब क्या है, सिर्फ एडहेशन बची है इस सरफेसिस, दो सरफेसिस के बीच में एडहेशन बची है। अब उस इंटरलॉकिंग को, अब तो वो तो रिमूव है, यानी कि ये मूव कर रहा है। अब उस मूविंग थोड़ी सी अगर ये हिल चुकी है अपनी पोजीशन से, इंटरलॉकिंग खत्म। अब क्या है, जैसे इंटरलॉकिंग कैसे खत्म होगी यहाँ पर, जैसे मान लो ये अर्थ जो प्लेन का सरफेस है नीचे ग्राउंड का, वो तो एज इट इज़ रहेगा। अब जो यहाँ पर इंटरलॉकिंग कुछ इस तरीके थी, वो ये ऑब्जेक्ट वो तो यहीं पर है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी सी मूव कर गई, वो कुछ इस तरीके से आ गई।
यानी कि अब यहाँ पर सिर्फ क्या है, देखो वो इस तरीके के बजाय अब कुछ इस तरीके से आ गई है, यानी कि एडहेशन है, सिर्फ यहाँ पर इंटरलॉकिंग नहीं रही। अब एडहेशन वाली चीज़ को मूव करना ईजी हो जाता है क्योंकि वो इंटरलॉक नहीं है, वो सिर्फ इस तरीके से, और इनको मूव करना ईजी है। देखो इस तरीके से इंटरलॉकिंग से ऐसे हम एडहेशन को इस तरीके से मूव कर सकते हैं ईजिली। क्लियर? तो हमें जो है कम फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड ओवर हो सके, स्लाइड कर सके। क्लियर? तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के बीच में जो वो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, और कब, व्हेन वन ऑफ देम जस्ट स्लाइड्स ओवर द अदर, एक ऑब्जेक्ट दूसरे यानी कि एक सरफेस दूसरे के ऊपर सिर्फ स्लाइड करे, जैसे हम मैट को स्लाइड करवा रहे हैं अर्थ या फिर ग्राउंड के सरफेस के ऊपर, तो वो जो स्लाइडिंग हो रही है तो वहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है दो सरफेसेस के बीच में जो कांटेक्ट में हैं, तो उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोला जाता है क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऊपर सिर्फ स्लाइड्स कर रही है, उसको स्लाइडिंग हम बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर बॉक्स को हमने मूव, स्टार्टिंग में रेस्ट की पोजीशन है, उसको मूव करवाने के लिए फोर्स जो हमें चाहिए उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं। और फर्दर क्योंकि अब ये मूव हो चुका है, अब इसको धीरे 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 हम मूव करवा सकते हैं, स्लाइड करवा सकते हैं। क्लियर? तो वो जो स्लाइडिंग हो रही है तो वहाँ पर जो फोर्स चाहिए वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का फोर्स है। क्लियर? वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तब बोलते हैं जब बिल्कुल रेस्ट पर है, उसको थोड़ी सी हम पोजिशन मूवमेंट दे रहे हैं, और मूवमेंट एक बार मिल गई उसके बाद तो मूवमेंट हम फर्दर इजीली दे सकते हैं उसको। क्लियर? तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है क्या, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन वन ऑफ देम जस्ट स्लाइड्स ओवर द अदर। सिर्फ स्लाइड कर रहा है तो उस टाइम पर जो फोर्स चाहिए वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। थर्ड वन इज द रोलिंग फ्रिक्शन। अब कई बार आप क्या करते हो घरों में, जैसे आपने देखा होगा सिलेंडर वाला आया हुआ है, ठीक है, और सिलेंडर को आपने क्या है थोड़ा यहाँ से लेकर अपने घर तक लेके जाना है, तो आप क्या करते हो, अगर आप अकेले हो तो उसको उठा तो पा नहीं रहे हो, आप उसको क्या करते हो नीचे लेटा देते हो और उसको धक्के मारते हुए रोल करते हुए लेकर जाते हो। अब आपने रोल क्यों किया उसको, ताकि वो इजीली मूव कर सके, क्योंकि आप उसको थोड़ा सा पुश कर रहे हो, धकेल रहे हो, वो यहाँ से वहाँ तक जा पा रहा है इजीली थोड़े से पुश में, क्योंकि वो रोल ओवर कर रहा है। यानी कि वो जो रोल ओवर हो रहा है तो वो रोल ओवर क्या है, वो कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो हमें ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हमें थोड़ा सा पुश करना है उसको अपने लेग से के लिए, ठीक है, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, ठीक है। और वो क्यों, कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल ओवर कर रही है, जैसे सिलेंडर रोल ओवर कर रहा है किसके ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो वो रोलिंग की वजह से जो वो फ्रिक्शन वहाँ पर है वो कौन सा फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है। क्यों, क्योंकि एक बॉडी रोल कर रही है दूसरे के ऊपर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एक बॉडी जस्ट स्लाइड करती है दूसरी बॉडी के ऊपर, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या बोल रहे हैं, एक बॉडी रोल कर रही है दूसरी बॉडी के ऊपर। पढ़ते हैं हम एक बार, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और वो बॉडी क्या कॉन्टेक्ट में एक दूसरे के साथ, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब लग रहा है, व्हेन वन ऑफ देम इज रोलिंग ऑन द अदर, जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर रोल कर रही है, रोल ओवर हो रही है, तब जो फोर्स लग रहा है उसको बोल रहे हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन बोल रहे हैं। क्लियर? तो स्लाइडिंग और रोलिंग आपको इजीली समझ में आएगा। मेन जो समझने वाला था वो था स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एक पॉइंट और आप यहाँ पर समझेंगे, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि एक बॉडी दूसरे के ऊपर जस्ट स्लाइड ओवर, जैसे यहाँ पर ये रेस्ट पर थी तो रेस्ट पर इसको मूव करवाने के लिए हमें लिमिटिंग फोर्स लगाना पड़ा, उसके बिहाफ पर इसको स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं। तो जैसे ये मूव करना स्टार्ट हो, थोड़ा सा मूव हुआ यहाँ पर गया, फिर मैंने इसको थोड़ा फोर्स लगाया, थोड़ा फोर्स, ऐसे ये मूव कर पा रहा है, यानी कि इसको एक वेलोसिटी मिल रही है, वो काइनेटिक वेलोसिटी, क्योंकि उसके मोशन की वजह से उसको जो वेलोसिटी मिलती है उसको काइनेटिक वेलोसिटी बोलते हैं हम, ठीक है, यानी कि उसकी मोशन कैसी हो रही है, काइनेटिक हो रही है। तो इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर? ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। क्यों बोल रहे हैं काइनेटिक, क्योंकि जब बॉडी मूव करना स्टार्ट होती है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो काइनेटिक मोशन में है, और इसीलिए इस फ्रिक्शन को हम बोल सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आपको इन तीनों की डेफिनेशन समझ के स्टैटिक, रोलिंग, स्लाइडिंग एंड रोलिंग, एक चीज़ समझ में आई होगी। देखो सबसे ज़्यादा फोर्स आपको कहाँ लगाना पड़ रहा है, स्टैटिक में, स्लाइडिंग में या फिर रोलिंग में? क्या कहोगे आप, सबसे ज़्यादा फोर्स आपको कहाँ लगाना पड़ रहा है? क्या यहाँ पर लगाना पड़ रहा है जहाँ पर हम सिलेंडर को सिर्फ पुश कर रहे हैं और वो रोल करता हुआ भाग रहा है,
या फिर यहाँ पर लगाना पड़ रहा है, हमें सिर्फ एक चलती हुई ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी उस पर फोर्स लगा रहे हैं, या फिर यहाँ जो ऑलरेडी रेस्ट पर है हमें उसको मूव करवाना है, तो कहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा? वो फोर्स ज़्यादा लगेगा यहाँ पर। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी। क्यों? क्योंकि देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी रेस्ट पर है, रेस्ट पर होने की वजह से वो अच्छे से इंटरलॉक हैं, दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में है तो ये एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर रहे हैं। अब अगर इंटरलॉकिंग यहाँ पर है तो इस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए, मींस इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो मैक्सिमम फोर्स किसके इक्वल है? स्टैटिक फ्रिक्शन के, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल रहे हैं। तो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, तो यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन आप लगा रहे हो, जो फोर्स लगा रहे हो, वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, वो यानी कि ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पर बॉडी रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसको मूव करवाना है आपने। जैसे आपकी अलमीरा है वो रेस्ट के ऊपर है, रखी हुई है, और आपको उसको मूव करवाना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कोई स्कूटी है या फिर कोई गाड़ी है जो चल रही है, हालांकि चल रही है वो, और उस पर आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना है, उसको और मूव करवाना है, तो चलती हुई ऑब्जेक्ट को और चलाना, आगे मूव करवाना वो इजी रहता है, क्योंकि वहाँ पर इंटरलॉकिंग इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि रेस्ट की पोजीशन पर होती है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है किसके कंपैरिजन में? स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं स्लाइडिंग और रोलिंग में कंपैरिजन करके देखते हैं। अब स्लाइडिंग का मतलब क्या? कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको हमने सिर्फ सरफेस के ऊपर स्लाइड करवाना है, धकेलना है, मूव करवाना है, और एक हमने रोल करवाना है किसी चीज़ को। अब एक तो बॉडी, मान लो अगर आपके पास कोई इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस कैसे होता है? मान लो एक कुछ इस तरीके से सरफेस है ये, ठीक है, ये जो सरफेस है ये इसको बोलते हैं, जो कोई सरफेस एक एंगल पे होता है ना, कोण पे होता है, उसको इंक्लाइंड सरफेस बोलते हैं। अब यहाँ से मान लो ये कोई एक बॉक्स है, ये बॉक्स आपने क्या है? स्लाइड करवाया नीचे, ये धीरे धीरे स्लाइड होके आ रहा है, और इसे एक ऐसा ही एक और इंक्लाइंड प्लेन है, बिल्कुल सेम इंक्लाइंड प्लेन है, सेम एंगल पर इंक्लाइंड है, और इस पर आपने कोई व्हील रख दिया, कोई टायर रख दिया, ठीक है, ये रोल करके नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है? स्लाइडिंग हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रही है? रोलिंग हो रही है। क्लियर? तो कौन सी, और एक ही टाइम पे आपने स्टार्ट किया है दोनों को, तो ये ऑब्जेक्ट दोनों का वेट भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वेट दोनों का क्या है? सेम है। अगर इसका m वेट है तो इसका भी m वेट है। अब ये बताओ मुझे, दोनों में से नीचे कौन सी चीज़ जल्दी आ जाएगी? ये बॉक्स नीचे जल्दी आएगा जो स्लाइड कर रहा है, या फिर ये व्हील जल्दी आएगा जो रोल कर रहा है? क्या आप कहोगे? तो आप यही कहोगे ना कि ये जो व्हील है जो रोल कर रहा है ये नीचे जल्दी आ जाएगा, और ये स्लाइडिंग वाला इसके बाद में, इसके कंपैरिजन में बाद में आएगा, लेट आएगा। इसका क्या मतलब है कि इसको जो यहाँ पर फ्रिक्शन मिल रहा है वो ज़्यादा फ्रिक्शन है, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन इसको झेलना पड़ रहा है वो कम फ्रिक्शन झेलना पड़ रहा है। यानी कि रोलिंग जो फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में क्या है? कम है। क्लियर? आपको ये बात समझ में आई? हमने किस बेस पे देखा? देखो, जब रोल कर रही है चीज़ तो वो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? वो कम है किसके कंपैरिजन में? स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में कम होता है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि एक स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसको मूव करवाने के लिए हमें मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स लगाना है। एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट को जस्ट स्लाइड करवाना है हमने, और रोलिंग ऑब्जेक्ट में क्या करना है? हमने एक ऑब्जेक्ट को रोल करवाना है दूसरे सरफेस के ऊपर। तो यहाँ से तो हमें समझ में आया, हमने क्या कहा पहले, जब इन दोनों का कंपैरिजन किया स्टैटिक और स्लाइडिंग का, तो उस टाइम पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है स्लाइडिंग के कंपैरिजन में। फिर हमने पढ़ा कि स्लाइडिंग और रोलिंग का जब हमने कंपैरिजन किया तो हमने कहा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है रोलिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि रोलिंग वाला फ्रिक्शन कम होता है, ये इजीली रोल होकर नीचे आ जाएगा, इससे पहले आएगा, तो इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है रोलिंग के कंपैरिजन में। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, इनमें क्या रिलेशन है, तो आप कैसे बताओगे? तो इनका ऑर्डर जो है हम बताते हैं आप, ठीक है। तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे, क्या पूछा जा रहा है आपसे, कि आपको ऑर्डर बताना है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, इन तीनों का ऑर्डर बताना है कि कौन किससे ज़्यादा है और कौन किससे कम है, ठीक है। तो वो ऑर्डर आप क्या बताओगे? जब भी आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा तो आपको अब समझ में तो आ ही गया होगा, तो आप क्या कहोगे? ऑर्डर क्या है? जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन,
ये क्या है, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है ये, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये ज़्यादा है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से। क्लियर। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से। यानी कि जब ये ऑर्डर किसका है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है इनके फोर्स का, सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम स्लाइडिंग और सबसे कम रोलिंग। ठीक है, तो आपसे जब भी पूछा जाए कि इनका ऑर्डर बताओ तो आप इसी तरीके से बता सकते हो। अगर इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हो कि ज़्यादा, पहले सबसे ज़्यादा फोर्स बताना, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो ये कैसा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, उससे कम है स्लाइडिंग, उससे कम है रोलिंग। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे कि पहले कम बताओ फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये क्या, कौन सा ऑर्डर है, दिस वन इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होता है कि पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। और फिर आपने बताना इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर आपसे पूछता है तो आप बताओगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे, पहले सबसे इंक्रीजिंग में पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, सबसे कम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उससे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर। तो आपको ये तीनों फ्रिक्शंस जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपने क्या करना है, इस लेक्चर को अच्छे से देखना है, समझने की कोशिश करनी है, और आप वीडियोस को देखिए, अपना सिलेबस स्ट्रिक्टली कवर कीजिए। थैंक यू।